नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोवे सव्यसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें 5वें अध्याय में अजीव के बारे में, अजीव द्रव्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जिसमें उनका कैसा कैसा स्वरूप होता है ये बताया। तो इसमें निष्क्रियता बताई कि कौन से द्रव्य निष्क्रिय है और किसमें क्रिया पाई जाती है। तो 6 द्रव्यों में से किस किस में क्रियावती शक्ति होती है? जीव में और पुद्गल में। बढ़िया। कैसे पता चला कि उनमें गमन पाया जाता है, स्थिति पाई जाती है, अवगाह पाया जाता है? तो इसके कारण से, गमन और स्थिति के कारण से इनमें क्रियावती शक्ति होती है। तो धर्म अधर्म आकाश में क्रियावती शक्ति होती है क्या? नहीं होती है। उसी के लिए सूत्र बताया कि यह सब द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रिय है। तो 3 क्रियाएं बताई, गति, स्थिति, अवगाह। इसमें गति, स्थिति और गति जो है उसमें 2 प्रकार से बताए। एक अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थान चलन, और अपने ही क्षेत्र पर रहकर उसमें कंपन होना, वह प्रदेश चलन है। तो जीव और पुद्गल में दोनों पाई जाती है। और अधर्म आदि इनमें स्थान चलन, प्रदेश चलन का अभाव होता है, जिसके कारण धर्म अधर्म आकाश में क्रियाएं नहीं होती है। फिर इनके उदाहरण समझे थे कि किसमें किस तरह से निमित्त होता है। तो उदाहरण अपन सरल है, इसको रिवाइज नहीं करते। इसके बाद में द्रव्यों की संख्या, द्रव्यों की संख्या में जीव कितने बताए? अनंत बताए। तो कौन से वाले अनंत है? कि अनंत 2 प्रकार का होता है। अनंत यानी क्या? बहुत सारा। और असंख्यात यानी वो भी बहुत सारा। अनंत ज्यादा है कि असंख्यात बड़ा है? असंख्यात छोटा है, अनंत बड़ा है। देखो आपको थोड़ा सा बता, हाँ थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ अभी क्या है कि आपका गणित में नहीं है ना ये। तीन तरह से संख्या बताई ना, संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो इसमें लास्ट टाइम आपको पल्ले सागर ये सब बताए थे। अब ये असंख्यात और अनंत थोड़ा सा अंतर नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। संख्या जो है 3 है ना, संख्यात, असंख्यात और अनंत। इसमें संख्यात, असंख्यात, अनंत है ना, इसमें भी और भेद किए हैं। तो बेसिकली संख्यात यानी क्या? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो संख्यात के बाद असंख्यात कैसे आएगा? उससे ज्यादा। लेकिन हम कब बोलेंगे कि असंख्यात है? तो कुछ तो होगा ना उसका। तो उसके लिए क्या बताया है कि जितना मति श्रुत ज्ञान जान सकता है वो सब क्या है? संख्या। ऐसे कैलकुलेटर लिया हमने, दरवाजा लगा, कैलकुलेटर लिया। तो कैलकुलेटर में क्या हुआ कि 10 डिजिट का कैलकुलेटर है, और उसमें फिर हमने 10 डिजिट की संख्या ली और उसमें 10 का गुणा किया। तो क्या होगा? 10 डिजिट की संख्या, 10 में 10 का गुणा नहीं कर रहे। हाँ करोड़ों में तो आएगी, लेकिन कैलकुलेटर में आएगी क्या? ई आ जाता ना उसमें। तो उसको हम क्या करा? 10 का ही गुणा किया।
या मान लो हमने 9999 ऐसे करके 10 टाइम्स लिख दिया और उसमें एक जोड़ दिया, तो वो काउंट कर सकते हैं ना अपन, एक जोड़ना अपन कॉपी पे तो लिख के आगे बता सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये संख्यात और असंख्यात ये सब संख्याएं हैं। इस संख्यात में एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, ये सभी असंख्यात है। लेकिन उसका माप कैसे किया कि जितना मति शुद्ध ज्ञान जान सकता है वह सब संख्यात है, और मति शुद्ध ज्ञान तो नहीं जान सकता, लेकिन अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान जिसको जान सकता है वह क्या हो गई? असंख्यात। और ऐसी संख्या जो अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान भी नहीं जान सकता, सिर्फ केवल ज्ञान जान सकता है, वो क्या हो गया? अनंत। तो अनंत बड़ा होता है, संख्यात छोटा है, और संख्यात उससे छोटा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि संख्या ज्यादा बड़ा नहीं है। अपने को तो क्या लगता है करोड़, शंख, नील, अरब, खरब इसमें, लेकिन जो संख्यात अपना मति ज्ञान जानता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे अपन ने पल्ले किया ना, तो पल्ले में द्वीप सागर आए ये सब, तो उसमें बीच में कहीं अपन संख्यात ले आएंगे, क्योंकि वो एक पल्ले में अपन ने असंख्यात वर्ष बताए थे, वो एक पल्ले में, तो वो असंख्यात जो है वो यहाँ पे आएगा। और जो अपन जैसे एक वर्ष है, तो एक वर्ष में कितने अंतर मुहूर्त हैं? संख्यात है, तो वो इधर आ जाएंगे। और अब अनंत बोल रहे, तो जीवों की संख्या कितनी बताई है? अनंत। पुद्गल कितने बताए? अनंत। अब उसमें भी इसमें क्या होगा? छोटा अनंत, बड़ा अनंत, ऐसे चलता रहेगा। तो उसके कारण से